तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा मैट्रिक्स समाप्त हो चुका है, तो आज से हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम 4.1 की जो एक्सरसाइज है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जो सारणिक है उसकी डिफिनीशन क्या है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको डिफिनीशन उसकी थोड़ा सा पता होनी चाहिए। कहीं पेपर में नहीं पूछी जाती है कि डिफिनीशन आप बताइए, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं क्या है डिफिनीशन। कह रहा, दो समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को मध्य वर्गाकार क्रम विन्यास में लिखी गई संख्याएं क्या कहलाती हैं? सारणिक कहलाती हैं। क्या बोला? दो समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो यहां पे हम दो समांतर ऊर्ध्वाधर रेखा बना दिए। रेखाओं के मध्य, इनके बीच में वर्गाक्रम विन्यास में जो संख्याएं लिखी गई हैं। वर्गाकार का मतलब जितनी पंक्ति है और उतने ही स्तंभ उसमें आपको लिखना है। तो जैसे 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 9 लिख दिए। दो ऊर्ध्वाधर लाइन हैं, उनके बीच में क्या हुआ? वर्गाकार रेखाएं लिख दी गई। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, या 3 पंक्ति 3 स्तंभ, या 4 पंक्ति 4 स्तंभ। तो इस तरह से जो आकृति आपको प्राप्त होगी वही क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। तो एक और डिफिनीशन आप इस तरह से इसकी देंगे, देखिए, n कोट के प्रत्येक वर्गाव्यूह A, कोई एक वर्गाव्यूह है, को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्गाव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो जब आपको हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, वहां पर आपको वर्गाव्यूह, एक आव्यूह का प्रकार था वर्गाव्यूह, तो जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होती थी, वो क्या कहलाता था? वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो जितने भी वर्ग आव्यूह आपके हैं, चाहे 1/1 का हो, 2/2 का हो, या 3/3 या 4/4 का, जो भी मैट्रिक्स है, उन सभी मैट्रिक्स की हम क्या करते हैं? सारणिक बना सकते हैं और उस सारणिक का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए, एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा। सारणिक को हम व्यक्त कैसे करते हैं? इस तरह से 2 डंडा ऐसे खड़ा कर देना आपको, यानी 2 ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये पढ़ा क्या जाएगा? सारणिक A का मान या डिटर्मिनेंट A। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, DET शॉर्टकट में, डिटर्मिनेंट A। ये भी, या इसी को हम डेल से भी निरूपित करते हैं। सारणिक के जो मान हैं उनको हम डेल से भी निरूपित करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल हम लेके समझते हैं। ये देखिए 2, 3, 4, 5, इस तरह से कोई आकृति आपको दिखेगी, वो क्या कहलाएगी? सारणिक कहलाएगी। तो ये कितने की है? ध्यान आपको ये देना है कि जब हम आव्यूह पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि 2/2 का मैट्रिक्स है या 3/4 का मैट्रिक्स है। तो वहां उसका मतलब होता था कि 3 पंक्ति हैं और 2 क्या हैं? स्तंभ हैं। और इसमें 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। लेकिन जब हम सारणिक पढ़ रहे हैं, उसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या सब आपस में क्या है? बराबर है। तो इसलिए हम ये बोलते थे, यहां हम बोलते थे कि जो आव्यूह है वो 3/2 उसकी कोटि है, या 3/4 इसकी कोटि है। लेकिन सारणिक में हम अगर कहेंगे 3 कोटि का सारणिक है, इसका मतलब 3/3 का है। अगर 2 कोटि बोला जाएगा तो इसका मतलब 2/2 कोटि का कोई सारणिक है। तो उसमें सिर्फ एक ही संख्या बोली जाती है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 कोटि का हो गया सारणिक,
ये 3 कोटि का आप इस तरह से बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पंक्ति और स्तंभ इनमें सब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इस तरह से हम इनको व्यक्त कर सकते हैं किसी भी सारणिक को। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो सारणिक है उसका यूज कहाँ होता है। तो 10 में हम इस तरह से कुछ समीकरण पढ़ते थे जिसे हम युगपत समीकरण बोलते थे, इस तरह से। तो इन युगपत समीकरणों को हम हल करने के लिए वहां पे क्या करते थे, या तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करते थे, विलोपन विधि, बजगुणन विधि या ग्राफी विधि से यूज करके हम यहाँ पे x और y की वैल्यू हम ज्ञात करते थे। लेकिन इन्हीं युगपत समीकरण को हल करने के लिए हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, सारणिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा उसमें x y z 3 रहेंगे। तो इस तरह से जो भी युगपत समीकरण आपको मिलेंगे उनको हम हल करने के लिए सारणिक का यूज करेंगे। इस तरह से कुछ भी 3 समीकरण आपको दिए रहेंगे और वहां पे हम x y z की वैल्यू सारणिक की मदद से हम ज्ञात करेंगे। तो आगे की चैप्टर में हम सीखेंगे कि इनको हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो आइए हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ये 4 पॉइंट आपकी 1 होगी। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए कि बोल रहा है कि 1 से 2 तक में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्लास में ज्यादा बेसिक नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन कराने से पहले आपको बताएंगे कि इनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी समय मिला तो जितना भी बेसिक है उसकी एक क्लास हम अलग से जरूर बनाएंगे। तो देखिए ये अब आप कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं सारणिक, लेकिन यहाँ पे आप व्यू का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये ध्यान आपको रखना है, जो आप व्यू का चिन्ह अगर लगा रहेगा तो हमको ये समझना है कि उसी के संगत जो सारणिक होगा उसी की वैल्यू बताना है। तो इसमें कंफ्यूज आप ना होइएगा। तो जब कुछ दिया ना हो तो आप इसको a के बराबर मान लिया करिए। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, -1 हो गया। इसमें क्या करना है, सारणिक का मान बताना है। तो हम यहाँ क्या कर लिख देंगे, थोड़ा सा आप व्यू a के संगत सारणिक का मान, क्योंकि इसी के संगत जो सारणिक होगी उसी का मान बताना है। तो आपको बताए इसको हम 2 डंडी इस तरह से लगा देंगे। तो ये पढ़ा जाता है क्या, डिटर्मिनेंट ए, सारणिक ए पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये 2/2 का आपका सारणिक है, जिसका मान हम कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। जो पहला अवयव है वहीं से तिरछा गुणा करते हैं, 2 का 1 में करते हैं तो 2 एक कम 2, फिर माइनस का चिन्ह बीच में लगता है, फिर -5 4 का इस तरह से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 -20। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 20 और ये कितना हो गया 22। यहाँ पे जो सारणिक का मान है वो निकल आया कितना 22। तो इस तरह से हम 2/2 की कोई सारणिक है तो उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी उसी तरह से हम मान लेंगे। माना a के बराबर आप मान लीजिए या डेल के बराबर आप मान लीजिए, दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप व्यू a के संगत सारणिक का मान, ये हो गया डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन का माइनस साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये फार्मूला है, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो साड़ी का जो मान आ गया वो आ गया आपका 1 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इसका सेकंड वाला, वो फर्स्ट पार्ट रहा होगा, तो आप लोग बुक से थोड़ा मिला लीजिएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट होगा। इसकी भी वैल्यू आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस ये। अब इसी के संगत क्या होगा, साड़ी का मान। तो अब इसको आप इस तरह से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे अगर आप ना माने तब आव्यूह के संगत सारणिक, कुछ ना मानिए तब इस तरह से सारणिक का मान। तो आपको क्या बताए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दो माइनस इसका इसमें कर दो। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का आपको करना है किसमें, एक्स प्लस 1 में, माइनस इसका इसमें कर दो, तो एक्स प्लस 1 में एक्स माइनस 1 में कर दीजिए। अब देखिए अगर आपको फार्मूले यहाँ पे याद हैं तो देखते ही आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो देखिए ये एक फार्मूला बन रहा है किसका, तो ये फार्मूला अगर आप बना लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, और ये भी फार्मूला बन जाएगा। लेकिन फार्मूला बनाने से हमको लग रहा है थोड़ा कम फायदा हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार कॉमन लेके कि कुछ हमारा यहाँ पे ज्यादा सरल आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो देखिए इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जब यहाँ पे कॉमन ले लिए x प्लस 1 तो बचा क्या, x माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर माइनस यहाँ पे यूज हो रहा है, ये बात ध्यान रखना है। तो वहां पे ब्रैकेट लगाएंगे x माइनस 1, ये आ गया, ये हुआ x प्लस 1, ब्रैकेट हटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट हटेगा तो ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में, ये कुछ आ गया। तो x प्लस 1, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि x और x दोनों प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में है तो जोड़कर कितना हो गया 2x, और 1 1 मिलकर कितना हो गया 2 हो गया। तो कुछ इतना आ गया। तो जब इतना यहां पे आ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा ही करना पड़ेगा और कोई यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो यहां से भी गुणा कर सकते हो, फार्मूला भी बना सकते हो, कॉमन लेकर भी आप कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कर दीजिए, x का x में करेंगे तो x क्यूब, x का माइनस 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर 1 का करेंगे तो वही आएगा सेम, यानी कि x स्क्वायर आएगा माइनस 2x आएगा और प्लस 2 आएगा। तो x क्यूब तो अकेला ही है, उसमें कुछ होगा नहीं, ये दोनों सजाती पद हैं, घट कर हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए, बचा कितना प्लस 2। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से इनको आप कर सकते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, a की वैल्यू दी गई है और इसको प्रूव करना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए हमको यहाँ किसकी जरूरत पड़ रही है, डिटर्मिनेंट 2a की जरूरत पड़ रही है, और यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट a लिखा हुआ है। तो अगर डिटर्मिनेंट 2a की जरूरत पड़ रही है तो पहले हम 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए a की वैल्यू दी गई है 1 2 4 और 2,
तो 2a कैसे निकलेगा? अगर 2 का दोनों तरफ गुणा कर दें तो 2a की वैल्यू निकल जाएगी। तो कर दीजिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, ये आपका मिल गया। अब हमको क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। तो हम ले लेते हैं LHS। LHS हमारा है 2a, डिटर्मिनेंट 2a। तो 2a की वैल्यू यहां पे है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया ये। अब इसकी वैल्यू निकालना आप सीख चुके हो, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 चौक 8 और 8 चौक 32, घटा देंगे तो -24 आ जाएगा। तो ये आपका LHS, ये आ गया -24। चलिए यहां बता देते हैं आपको RHS। तो RHS हमारा है 4 डिटर्मिनेंट A, यानी सारणी के। तो A की वैल्यू आप रख दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 एकम 2 और 4 दूना 8, घटाएंगे तो -6 आएगा, गुणा कर देंगे तो -24। तो जो RHS आपका आया वो आ गया कितना, -24 आ गया। तो देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। तो यहां पे लिख दीजिए कि LHS इज इक्वल टू कितना आ गया, RHS। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी आपको कुछ वैसे ही दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट 3a इज इक्वल टू 27, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू बताना है, यानी सारणिक। तो हमको जरूरत पड़ रही है किसकी, 3a की। तो हम क्या करते हैं, पहले 3a यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो a यहाँ पे हमारा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, 3 का गुणा दोनों तरफ कर दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 0, 3 चौक 12। ये आ गया 3a की वैल्यू, यहाँ पे हमको मिल गई। अब हम ले लेते हैं LHS। LHS हमारा कितना है, 3a। तो रख दीजिए 3a की वैल्यू। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब यहां पे हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो देखिए 3/3 का मैट्रिक्स समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसके रूल क्या है। तो देखिए, तो एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/3 का मैट्रिक्स। देखिए A11 A12 A13 A31 A22 और A23। तो A31 A32 और A33, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका अगर आपको विस्तार करना है तो सबसे पहले इसका आपको चिन्ह पता होना चाहिए। चिन्ह, तो देखिए चिन्ह यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो 3/3 का मैट्रिक्स में अल्टरनेट ऑर्डर में इस तरह से इसका साइन होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये होता क्यों है, अगर इनकी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पे सम आएगा तो प्लस का चिन्ह होता है, और विषम आता है तो क्या होता है, माइनस का चिन्ह आता है। चाहे जिसे आप जोड़ लीजिए, जैसे इसको 3 2 5 विषम आया तो माइनस, इसको जोड़ रहे हैं 3 3 6 तो देख रहे हैं प्लस आया, किसी का भी। तो आपको ये चिन्ह याद रखना है। इसी चिन्ह की मदद से हम देखिए कैसे, यानी इसका यूज होगा विस्तार में। तो देखिए ये आपकी क्या है, पहला स्तंभ है,
ये आपका दूसरा स्तंभ है, ये आपका तीसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो इन 6 में से किसी के अनुदिश हमको क्या करना होता है, विस्तार करना होता है। तो चाहे हम C1 करें, चाहे C2, चाहे C3, चाहे R1, R2, R3, किसी के अनुदिश हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, तब हमको सारणिक का मान आ जाएगा। तो कोई अंतर उसमें नहीं आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिए इसका विस्तार हम कैसे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है R1, तो हम क्या करते हैं, R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो R1 के अनुदिश हम प्रसार करेंगे जब, तो देखिए कैसे होता। तो ये है R1, तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे 3, तो 3 के सीध में नीचे काटेंगे और इसके सीध में इतना इसको काटेंगे। जब इसको काट देंगे हम तो 2/2 का ही हमको यहाँ पे सारणिक मिलेगा। तो 2/2 का तो निकालना सीखे हैं, तो 12 तिहाई 36 और 0 का 6 में करेंगे तो 0। क्योंकि R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो फिर अवयव क्या है, 0। इसका साइन आपको बताए हैं कि इसका प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस। इसके साइन में क्या लिख दिए, माइनस। फिर देखिए ये कटा इसके सीध में, ये कटा इसके सीध में, तो बचा क्या, 12 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 6 में करेंगे तो 0। फिर इस पे आइए, तो इसका साइन होता है प्लस, तो +3। अब इसके नीचे और इसके सीध में काटिए, तो ये 2/2 का बचेगा, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 का 0 में तो 0, 0 का 3 में तो 0। तो ये 3, ये 36, बाकी तो देख ही रहे हो, सब में क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 0 यहाँ भी 0 ही है। ये 36 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। तो जो LHS हमारा है वो कितना आ गया, 108 आ गया। अब हमको इसी तरह क्या करना है, RHS की वैल्यू निकालना है। यहीं पे निकाल लेते हैं हम। तो देखिए अब ले लेते हैं हम RHS। RHS में हमारा क्या है, 27, डिटर्मिनेंट A। तो A रख दीजिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब क्या करना है आपको, किसी के अनुदिश, चाहे R1 C1, किसी के अनुदिश आप क्या कर लीजिए, विस्तार कर लीजिए। तो इसमें हम R1 का करके दिखाए हैं, इस वाले में आपको हम C1 के अनुदिश, इसके अनुदिश करके दिखाते हैं। तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो 27 तो बाहर ही है। तो देखिए ये इसी के अनुदिश करना है, तो पहला एलिमेंट A है, A के सीध में नीचे, फिर इसके सीध में, इसको काट दीजिए ऐसे, जो बचा उसी का प्रसार करो। 4 एक कम 4, 0 का 2 में करेंगे तो 0। इसका साइन आप देख चुके हैं, इसका साइन क्या होता है, माइनस, तो -0। इसको काटिए और इसको काटिए, देखिए ये इसके सीध में कटा, इसके सीध में ये कटा, फिर जो बचा उसी का क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 के 4 में करेंगे तो 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0। फिर यहाँ आइए, इसका चिन्ह क्या है, देखिए इसका चिन्ह प्लस है, तो +0। फिर इसके सीध में, इसके ऊपर ये काट दीजिए, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट। ये 27। अब इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ये 0 से गुणा है, 0 से गुणा है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा।
तो 27 का 4 में गुणा कर दो तो 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 2 10, 108 आ गया। तो ये हमारा क्या आया, RHS 108 आया, और LHS भी हमारा आया था 108। तो आप लिख दीजिए LHS बराबर RHS। अतः 3A इज इक्वल टू कितना हो गया, 27A। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए हम इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो भी होगा नंबर डाल लीजिएगा, 4 या 5 जो भी है। तो इसमें क्या करना है, सारणिक का मान बताना है। तो मान बताना आपको आता है, तो मान लेते हैं, अगर कुछ नहीं दिया तो a के बराबर हम मान लिए यहाँ पे 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ये एक आप व्यू दिया है 3/3 का। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आप व्यू के संगत सारणिक का मान। तो देखिए 3/3 का है, तो इसका विस्तार करना आपको हम सिखाए हैं। R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अनुदिश आपको क्या करना है, विस्तार कर देना। तो R1 के अनुदिश करना थोड़ा आसान होता है, तो बाकी आप कहीं भी कर सकते हैं। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये है R1, लिखिए 3 का तो हमेशा प्लस ही होता है। तो देखिए ये कटा और ये कटा, 0 का 0 में किए तो 0, फिर माइनस होता है, -5 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5। ये हो गया। इसका साइन आपको पता है कि प्लस होता है, इसका माइनस होता है, और यहाँ माइनस भी है तो माइनस माइनस हो गया +1। ये कटा और ये कटा, देखिए ये कट गया और ये कट गया, तो बचा क्या, 0 का 0 में करेंगे तो 0, और 3 का -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3। फिर से देख लीजिए आप, ये कटा है और ये कटा है, तो ये कट गया और ये कट गया, तो 0 का 0 में हुआ और 3 का माइनस में हुआ तो -3, और यहाँ का माइनस जो है वो बन गया +3। इसका चिन्ह होता है प्लस, यहाँ है माइनस तो ये हो गया -2। इसके सीध में काटिए और इसके सीध में काटिए, इसका करोगे तो 0 और इसका भी करोगे तो 0 ही होगा, यानी कि 0 - 0। तो देखिए ये घटा दिए तो -5 आया, 0 जोड़ दिए तो 3 आया, यहाँ पे घटा दिए तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, ये हो गया 0। तो इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसका विस्तार कर सकते हैं। तो देखिए इसका भी आपको विस्तार करना है इसी तरह, तो आप लोग स्वयं इसका विस्तार करिए, इसका भी आप लोग स्वयं करिए विस्तार। ये भी विस्तार ही करना है तो इसका भी आप लोग विस्तार करिए। एक बात आपको हम बता रहे हैं, देखिए जिसमें ज्यादा शून्य दिखे उसी के अनुदिश आपको विस्तार करना होता है, क्योंकि एक जैसे इसमें 0 दिख रहा है, इसके अनुदिश करेंगे तो एक पद तो वैसे भी आपका 0 हो जाएगा, या इसके अनुदिश करेंगे तो इसमें भी एक 0 मिल जाएगा। तो जिसमें 0 ज्यादा दिखे उसी के अनुदिश आप लोग विस्तार करिएगा। तो रूल समझा दिए हैं, खुद आप लोग इसका विस्तार करिएगा। यहां पर भी आपको a की वैल्यू बताना है, तो a की वैल्यू आप बता सकते हैं। तो देखिए चलिए इसको हम बता देते हैं। R1 के अनुदिश आप विस्तार कर दीजिए,
R1 के अनुदिश प्रसार करने पर इसका चिन्ह प्लस, ये कटा, 9 एक कम 9 और 4 तिहाई 12। इसका चिन्ह माइनस होता है तो -1, ये कट गया और ये कट गया तो 9 दूना 18 और 5 तिहाई 15। देखिए अगर आपको काटने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप देखिए बगल रफ में आप ऐसे कर लीजिए, देखिए इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, कितना आसान हो गया। 9 एक कम 9, 4 तिहाई 12। इस तरह से भी आप लोग क्या करिए, काट कर लिख सकते हैं। तो देखिए अब जैसे ये वाला काटना, देखिए ये काटिए और इसके सीध में ये काटिए, रफ में काम। 9 दूना 18, 5 तिहाई 15। तो इस तरह से कितना आसान हो गया। देखिए इसका चिन्ह प्लस होता है, +2। तो फिर से आप देखिए इसको काटिए, इसको काटिए। अब जो बचा 2 चौक 8 और 5 एक कम 5, ये आ गया। तो घटाएंगे तो -3 आएगा, इसको घटाएंगे तो +3 आएगा और इसको घटाएंगे तो +3 आएगा। तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, जुड़ गया तो -6 +6, ये कट गया तो आया कितना 0। तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 0 आ गई। इस तरह से इसको आप लोग कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या करना है, आपको नंबर देख लेना जो भी हो आपका, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो आपका है इसमें करना क्या है, ये सारणिक का चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो सारणिक का मान ज्ञात करना है। अभी क्या होता, ऑब्व्यू होता तब तो हमको पता है कि ऑब्व्यू में हम तुलना कर लेते थे, लेकिन ये सारणिक का चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए हमको क्या करना है, विस्तार करना है, प्रसार। तो कर दीजिए प्रसार। देखिए 2 एक कम 2, 5 चौक 20 बराबर 2x² का 2 का x में करेंगे तो 2x² और 6 चौका 24। इसको घटाएंगे तो -18, इसको इधर ला लीजिए तो +24 बराबर कितना हो गया 2x²। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 + 6 बराबर 2x²। आपको पता है कि इसको पूरा पक्षांतर यानी कि साइड चेंज कर सकते हैं। तो x² बराबर 6/2 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3, रूट हटेगा तो किसमें आ जाएगा, √3 में। इसका अंडर निकलेगा नहीं, यानी x की वैल्यू ± कितना आ गई 3। इस तरह से इसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। यहां पर भी आपका ये तो 7 का है दूसरा, यहाँ पे सारणिक का चिन्ह होना चाहिए, ऑब्व्यू का नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो हमको पता है, विस्तार करिए, 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12। 5 का x में करेंगे तो 5x और इसका करेंगे तो 3 दूना 6x। ये घटा दिए तो -2 और इसको घटा दिए तो -x। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितना आ गई +2। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको यहाँ पे सारणिक का ही चिन्ह होना चाहिए। तो वही काम इसमें भी करना है। तो देखिए किसी में हम क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, लेकिन जहां से सलूशन आपको करना है क्वेश्चन आपको जरूर उतार लेना है इस तरह से। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम उतार लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, करिए विस्तार इसका। तो चाहे यहाँ पे लिख दीजिए प्रसार करने पर। तो x का x में करेंगे तो x², 18 दूना हो गया 36
6 का 6 में करेंगे तो 36 और 18 दूना 36। तो ये तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, 36 उधर गया तो प्लस 36 हो गया। इधर से एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और 36 का रूट निकल जाएगा, प्लस माइनस कितना आएगा 6। तो देख लीजिए कि इसमें विकल्प सही करना था तो बी वाला जो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे ये आपका समाप्त हुआ। तो आज की क्लास में जो आपका 4.1 था उनके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। जो सेम एक तरह के थे उन क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व किए हैं, तो आप लोग उसी तरीके से कोशिश करिए कि वो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है। जब तक आप आव्यूह और सारणिक में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो आप लोग जो बचे हैं उनको सॉल्व करिए। अब इसके आगे वाली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे।